नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे स्कूल लेक्चरर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर ग्रुप बी वाला जो पेपर था वो हम देखेंगे, जो कि 15/10/2022 को हुआ था। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आगे भी काम आएगी हर एग्ज़ाम में भी, और स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके, अगर आपने याद किया नहीं किया आप इसको देख लें। और ये अभ्यास 2.0 नाम से टेस्ट सीरीज़ है यस गुरु, उसमें भी आपको मॉक टेस्ट के रूप में आरपीएससी में पूछे गए जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य परीक्षाओं के गत वर्ष के, तो वो सब इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट और भी एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि जो सुजला क्षेत्र है सुजानगढ़, जहाँ का मैं निवासी हूँ, इसको जिला बनाने को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम जो जन संघर्ष जनता के द्वारा बड़े स्तर पर जन आंदोलन जो है किया जा रहा है। तो अगर आप इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं तो ज़रूर इस आंदोलन को आप समर्थन करें कि जो सुजला जो जिला है सुजानगढ़, जो सुजला जो क्षेत्र है सुजानगढ़ जो उपखंड है, उसको जिला बनाने को लेकर जो है बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ की जो धरती है, यहाँ का जो ऐतिहासिक, भौगोलिक, पर्यटन की दृष्टि से, रेवेन्यू की दृष्टि से, आसपास के क्षेत्र की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नगर निगम जो है यहाँ ऑलरेडी नगर परिषद भी है, यहाँ पर आबादी बहुत काफ़ी आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर, जिला मुख्यालय से दूरी जो है वो है यहाँ से काफ़ी। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं, मापदंड है कि सुजानगढ़ को जो है जिला बनाने के मजबूत आधार जो है वो तैयार करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। यदि ये वाला क्वेश्चन है गणित वाला, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप इसका x का मान आप ज्ञात कर लें। गणित के हैं तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर होगा 2। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, कभी ओमार आप भरते हैं तो कई बार होता है कि जैसे उत्तर आया 2 तो आप ओमार में बी वाला जो है 2 नंबर वो गोला कर देते हैं, या जैसे हम याद करते हैं कि 3 तो भूल से कई बार 3, तो ये आपको खास ख्याल रखना चाहिए। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, तो ये कथन किसका है। तो यहाँ पे देखिए कि अकबर जो है उसके दरबार में तानसेन संगीतज्ञ था जो कि उसके नवरत्न में शामिल था, अबुल फजल भी नवरत्न में शामिल था। तो ये कथन अबुल फजल जो है उसका है। इसकी किताब ही है आईने अकबरी, अकबरनामा। वरिहद राजस्थान, यानी राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, जो कि 30 मार्च जो है अभी आने वाला है राजस्थान दिवस, तो 30 मार्च 1949 को हुआ। तो उसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौथा चरण है। तो हालांकि एक ट्रिक भी हमने बना रखी है, शोभा गम हीरा, शोभा गम हीरा, ठीक है। तो शोभाराम पहले हो गए, फिर गोकुल लाल, फिर माणिक्यलाल और हीरालाल, तो उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत ये है, तो ये औसत का क्वेश्चन है गणित का, इसका उत्तर हो जाएगा 19। आप इसका निकाल लेना अभ्यास करके। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज जो है दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक लिखी हुई है। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर के द्वारा, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 रहा, मुगल वंश का संस्थापक था, तो कौन सी इसने बनाई, तो इसने जो बनाई दोस्तों वो एक तो है काबुली बाग मस्जिद और एक है जामा मस्जिद संभल वाली। तो ए और स 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई, तो ये हो जाएगा राजस्थान से बाहर हुई, कलकत्ता में, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा है राजस्थान जीके वाले। अब ये घन वाला है, कोई घन है उसको पिघला के गणित का क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर 2.5। एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने का कैलेंडर, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पर याद हो या पहले पढ़ा हुआ हो ये चीज़ें कैलेंडर वाला, तब ये इजीली याद रह जाता है। तो कौन से 2 महीने जो एक जैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रैल और जुलाई, 2 महीने हैं। ये पुनः गणित वाला आ गया है इसमें, तो इसको आप जो है अगर गणित के हैं तो मिलान कर लें। तो 1620, 1620 घनसे में इसका उत्तर हो जाएगा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में स्थित है, तो गुरु गोविंद गिरी जो है उनका मुख्यतः संबंध डूंगरपुर से रहा है, डूंगरपुर इसका उत्तर होगा, याद रखना। प्रतिहार वंश का संस्थापक थे हरिश्चंद्र, तो उनकी राजधानी कौन सी थी,
तो प्रतिहारों का जो शुरुआत है मूल रूप से तो जोधपुर में मंडोर से इनकी शुरुआत हुई थी। ये पुनः है जो है वो आया है गणित का क्वेश्चन, औसत का है, तो इसको आप देख लें और इसका जो उत्तर है वो होगा कुछ सरल। आप केवल गणित के नाम से ऐसा नहीं कि सारों को छोड़ दें, कुछ सरल जो है औसत वगैरह इनको आप कर भी सकते हैं। तो उत्तर होगा 8। 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन, तो ये वाला है, इसका उत्तर भी आपको बता देते हैं ताकि आपको की वगैरह मिलानी नहीं पड़े, फिर भी आप देख लेना, और प्रिंट मिस्टेक कई बार हो सकती है। अगला ये प्लस माइनस वाला है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, तीसरा केवल 1 और 2। अब ये रीजनिंग का है, इसको आप कर भी सकते हो, हालांकि ये समय लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना चाहिए, बीच में नहीं, पहले जीके वाला कर लें उसके बाद में करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक हल्की सी भी गलती हो जाए तो फिर क्या समय खा जाता है, फिर अपने को ये रहता है कि करें तो सही। मत्स्य संघ का राज प्रमुख, अब देखो जैसे एकीकरण का पहला चरण है तो हम ये तो याद रखते हैं कि राज प्रमुख कौन थे, ठीक है, मगर कहाँ के थे ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो धौलपुर जो है वो हो जाएगा, उदयभान सिंह यहाँ के थे। समकोणीय संघ, एक ये रह गया था वंश भास्कर, बहुत ही जी क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण जो है या मिश्रण जो है वो हो जाएगा। एक समकोणीय शंकु का जो क्षेत्रफल है गणित का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। करौली का शासक कौन था, तो महाराजा मदनपाल। किस चौहान शासक के समय अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई गई और फिर उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। पॉपुलर क्वेश्चन है। विग्रह राज चतुर्थ, इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण युग जो है वो कहलाता है। राजस्थान के कुदरत सिंह, ये कोई मैथ का क्वेश्चन था, टाइप नहीं हुआ। कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा मीनाकारी। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया, अमेरिका में है शिकागो। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, वहाँ सन नहीं पूछा गया, इस बार माह भी पूछ लिया और सारे क्लोज दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाता है तो उत्तर होगा यहाँ पे सितंबर। देखो 93 महीना 9-3, तो 9वां ही महीना है, आप ध्यान में रखें इसको। किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाल बाल पाल, तो उत्तर हो जाएगा इसमें लाल बाल पाल में विपिन चंद्र पाल, बाकी सारे इसमें उदारवादी हैं। 1961 से 1969 तक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो इन्होंने सन भी दिया है, मगर ध्यान रखें कालीबंगा से संबंधित जो है ये नहीं है। RC अग्रवाल, ये आहड़ वगैरह सभ्यताओं से संबंधित है। बीबी लाल, बीबी थापर और खरे, ठीक है। इसके ट्रिक भी बताते हैं कई बार हंसी मजाक में कि थप्पड़ मारी तो ठीक है, जो है गाल लाल हो गया, खरी खरी सुनाई, ऐसे आप ट्रिक विषय भी जोड़ के याद रख सकते हो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम सफ़र में हुआ है, हम उम्र में हुआ है, हम वतन में हुआ है, हम लोग जो है ये उपसर्ग वाला नहीं है इसमें। परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो जैसे अग्र और पस विलोम है, अतिथि आतिथ्य विलोम है, आह्लाद विषाद विलोम है, ये नहीं है विलोम। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो ये शुद्ध नहीं है इसमें। महात्म्य भी शुद्ध नहीं है, रविंद्र भी शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। देखो वैमनस्य विरहिणी। किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, संगत असंगत। तो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम आप देखते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं ज्ञापन दिया, कहते हैं कि उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, तो मेमोरेंडम का मतलब हो जाएगा ज्ञापन, न कि स्मरण पत्र। बाकी मर्जर सही है, तो इसका उत्तर ये होगा। और कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार सही है, ओब्लिगेटरी बाध्यकर सही है। ये आपको पढ़ लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, कभी कभी इनमें से रिपीट भी हो जाते हैं। सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेपर बनाने वाले ने सोचा होगा कि तीसरे या चौथे ऑप्शन में गलत डाल देंगे, मगर वो भूल गए, तो सारे के सारे जो है सही है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया RPSC ने। अब ये है करेक्ट टेंस जो है वो चूज करना है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। संपुष्टि करना का क्या अर्थ होगा, तो कोरोबोरेट। आइडेंटिफाई इसमें करना है आपको परिपोजिशन, परिपोजिशन है तो इसमें इन आ जाएगा, मस्ट बी इन पोजेसन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2 नंबर, आई शेड टू हिम, ठीक है।
चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। कुछ कुछ चीज़ें ईजी है, जैसे मान लो प्रीपोजिशन है उसको याद किया जा सकता है, आर्टिकल को, टेंस को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा लगता है मुझे भी जैसे कन्फ्यूजन वाले, तो आप इंग्लिश को ऐसा नहीं कि आप छेड़े ही नहीं, मेरे विचार से आपको थोड़ी बहुत नज़र उस पर डालनी चाहिए। ऐसे गणित के साथ में है कुछ, कई बार औसत वगैरह ऐसे ईजी आ जाते हैं, पाई चार्ट वगैरह, तो आपको कर लेने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कठिन है जो ऊपर से ही जाए उनको आप छोड़ सकते हो, बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सरल भी होते हैं। तो ये नहीं कि गणित आ गई, अंग्रेजी आ गई तो बस उसको तो देखिए, नज़रें नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। कोविड के दौरान जो रेडियो के ऊपर जो पढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम चला, तो देखो रेडियो है ना, तो दर्शन तो होगा नहीं, वो तो टीवी से संबंधित है, तो वाणी है तो इसमें शिक्षा वाणी उत्तर हो जाएगा। 3 परिस्थितियाँ हैं ABC, तो इसमें वो चित्र भी जो है बना नहीं टाइपिंग की दृष्टि से, तो उत्तर ये है शून्य ऋणात्मक वो। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल, देखो भारतीय स्टार्टअप है पिक्सल, यानी जैसे इसरो है ना, वैसे ये अंतरिक्ष एजेंसी है निजी। वैसे अमेरिका में है स्पेस एक्स एलन मस्क की, तो उसके फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपना पहला पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च किया है। यानी भारत के स्टार्टअप पिक्सल ने, भारत की पिक्सल कंपनी ने, जो अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह भेजने वाली कंपनी है, उसने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसका नाम है शकुंतला। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, जोधपुर में है बड़ला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ग्रुप ए में पूछा गया था, कार्यकाल 3 वर्ष, यहाँ पे सदस्यों का पूछ लिया, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 17 सदस्य जो है उत्तर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थिति, तो सोडियम सल्फेट डीडवाना, कांच वाला धौलपुर, उर्वरक गड्ढेपान, तो ये वाटर मीटर वाला है भिवाड़ी, ये जो सुमेलित नहीं है। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? एस-बिसिक अम्ल जो है वो रोकता है। राजस्थान में नई खनिज नीति 2015 में कौन से मुद्दों पर जोर देती है? अब देखो नई खनिज नीति हो सकता है 15 की है, तो इतना पुराना याद भी नहीं रहता, कोई किताब में मान लो आ गई जियोग्राफी में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा कॉमन सेंस की दृष्टि से भी सही किया जा सकता है, थोड़ा अनुमान के आधार पर। जैसे शून्य अपशिष्ट कि भी कचरा कम से कम हो, सुरक्षा उपाय, तो ये तो होते ही है, किफ़ायती यानी कम लागत, ज़्यादा सार्थकता, उत्पादकता और संरक्षण, तो लग रहे हैं कि चारों ही लग रहे हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं आराम से। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर जो परमाणु संयंत्र है उसको कब तक लगाने का? तो ऐसे क्वेश्चन तो क्या है, कंक्रीट भराव का किस वर्ष तक? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, काफ़ी रिस्क रहती है, क्योंकि हूबहू अगर करेक्ट पढ़ा हुआ नहीं, अच्छे से याद नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें डर रहता है। तो इसमें 2024 होगा। इसमें प्रोपेन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कीटोन। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो ये BSKW कभी पढ़ा ही नहीं, तो इजीली याद रह जाएगा। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला कहाँ बनी? तो जयपुर। शैक्षिक प्रबंधन के क्वेश्चन भी कुछ एक इजी पूछे और 1-2 कठिन पूछे। अब क्या है कि आजकल राजस्थान जी के तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है ना, तो एग्जामिनर भी क्या है वो रणनीति चेंज करते रहते हैं, कभी एकदम सरल पूछ लेते हैं, कभी एकदम कठिन पूछ लेते हैं, तैयार तो सारे करने पड़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय, नियंत्रण सम्मिलित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है द चारों ही होंगे, ठीक है, द और द। शैक्षिक प्रबंधन में बजट आ जाता है, आलेखन आ जाता है, निर्णय नियंत्रण भी आ जाता है इसमें। चौथे, खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जो है वो जीते? तो उत्तर हो जाएगा 32। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान? तो कई बार हम क्या करते हैं सीधा आंख बंद करके कि पहला ही होगा, नहीं, यहाँ पे उत्तर होगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण में मैत्रीपूर्ण और प्रजातांत्रिक औपचारिक मात्र, नाम से पता लग रहा है कि केवल औपचारिक ही मतलब फॉर्मेलिटी है, तो फिर मतलब क्या हुआ ना, तो इस हिसाब से 2 नंबर उत्तर जो है इसका हो जाएगा। अब है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन जो है वो उल्लिखित है कि वे इस राज्य में इतनी राज्यसभा सीटें हैं? तो ये जो है दोस्तों 4थी अनुसूची, इसका याद रखना, राज्यसभा वाले में 4थी अनुसूची। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SIRT था, अब उसका नाम हो गया RSCRT राजस्थान वाला।
स्थापना किस दिन और किस वर्ष, तो वर्ष में भी देखो डिफरेंस है, 77, 78, 87, 87। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ये 1978, 11 नवंबर 1978। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो सकता है, आपको केवल सन याद है, क्योंकि देखो तारीखें हर चीज़ की इतनी याद रहती नहीं है, मगर सन जो है उसको ऐसे संस्थानों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। किस रचना के लेखक असगर वजाहत, यानी इनकी रचना भी आपको याद रखनी है। पुरस्कार कौन सा मिला, व्यास सम्मान। तो ये सारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन तो हमने करवाए थे यूट्यूब पे, वहाँ से कवर हो गए दोस्तों। तो नाटक था महाबली, व्यास सम्मान याद रखना। देखो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, असगर तो महाबली ऐसे। आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किससे संबंधित है, 4, ठीक है। तो 4 जो है वो है कर्तव्य से, ठीक है। तो दायित्व विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, हालांकि देखो 2023 चल रहा है, अभी 11 वाली पढ़ रहे हैं, कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, राजस्थान में। तो शहरी ग्रामीण में 25-75 आप याद रखें, फिर 1 पॉइंट उधर कर दो, तो 75.1 तो है इसमें ग्रामीण, शहरी 1 उधर हो गया तो इधर 1 कम हो गया, 24.9। तो इसे आप ट्रिक से थोड़ा ध्यान रख लेना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE, अब इसका एक एग्जाम में पहले फुल फॉर्म आई थी कई सालों पहले, यहाँ पे इसका पुनः पूछा है कि कौन से NCERT के लिए तय की गई भूमिका जिम्मेदारी नहीं थी, यानी इसमें NCERT की SIERT की क्या भूमिका है, ठीक है, वो अलग कर लो और जो नहीं है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ही, राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी जो पदाधिकारी है राजकीय, उनकी भागीदारी का कोई मतलब नहीं है इसमें तो एजुकेशन से संबंधित हो तो डाइट का हो सकता है, प्रभावी कार्यक्रम हो जाएगा, अकादमिक हो जाएगा। सूची मिलान करनी है 58 नंबर, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा कहाँ कितने जो है इसमें रहे हैं, ठीक है, कितने कितने क्षेत्र हैं। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका 2, तो इसका मतलब 4, ठीक है। फिर दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3, इस प्रकार से। ये कठिन क्वेश्चन था थोड़ा। अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण जो है वो किया है। तो अग्नि का तो चलता ही आ रहा है लंबे समय से। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी मध्यम दूरी की, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। स्तूप का ग्रुप A वाले में भी पूछा गया था, ये इसका धोरों का, तो मेहरानगढ़ क्षेत्र और सूरतगढ़ क्षेत्र। बाकी तो देखो जैसे ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है आपको। चौथा इसमें राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है, तो डाइट सामान्यतः है जिला स्तर पर जो है वो होती है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 33। भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार जो है, अकाउंट जो है, उसके सलाहकार किसे माना जाता है, तो लेखा महानियंत्रक। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये इंडिया लेवल का जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो पन्ना जो है वो नहीं है, मध्य प्रदेश में ये। भारत का पहला 390 MW पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया, तो आप जानते हैं अच्छे से इसको। सुजलान, टाटा पावर, अडानी, तो ऑप्शन भी देखो बड़ा है और अडानी वाला जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिक्स है ना हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा, इसमें अडानी ने जो है बड़ा निवेश किया है। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है, तो ये सवाल तो जैसे पहले PTT में आया करता था, तो बनास जो है, तो बहाव के आधार पर बनास सबसे बड़ी नदी है, और वैसे चंबल जो है वो नदी है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है, तो एकदम देखो आप ऊपरी क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं। तो डूंगरपुर, बच्चे क्या मतलब स्टूडेंट्स को तो क्या करना पड़ता है, गहराई से भी देखना पड़ता है। अब एग्जामिनर अपना जो अलग अलग रणनीति जो है चेंज करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उसका जो वीटो पावर है उसके बारे में आप देखिए, 4 कथन है, पढ़िए आपको क्या लग रहा है। तो ये हो जाएगा, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
तो ये सही नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, वो उसको रोक भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ये तो सत्य है। अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी, ये भी सही है। संतुलित, ये भी सही है। वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन नहीं है दोस्तों, शायद ये संयोजन या कुछ और होगी, मगर वियोजन नहीं है। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य, तो इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो यह अभयारण्य किस जिले में है? तो इजी क्वेश्चन है, बूंदी में है। राजस्थान में 2019 की 20वीं, याद रखना 19 में 20 पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो देखो इन्होंने ये क्वेश्चन भी कवर किया है, पशु गणना वाला भी, तो बाड़मेर। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें आपको एक अवाम, चिक्कू, गाजर ऐसे ट्रिक याद होगी, तो इसमें हल्दी घाटी नहीं है। कुंभलगढ़, जयपुर, गाजर, गागरोण, जयपुर, रणथंभौर, इस प्रकार से सुमेलित करना है। सूची और उद्योग, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, तो इसका तो आप पढ़ते हैं, कोटा, ठीक है। तो यहाँ बै से भी देखो 2 नंबर ऑप्शन में तीसरा, एक तो इसमें है, एक इसमें है, तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। और पहले में दूसरा है और तीसरे में पहला है। स्टेट टेनरिज टोंक है और ये इसका इसी में है। कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो सबको साथ लेकर चले, सबसे पूछकर सबको साथ लेते हैं, तो परोपकारी उद्देश्य वाला हो गया। अन्य व्यक्तियों का कल्याण मुख्य उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये उत्तर हो जाएगा कि उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न्यायिकर्ता के रूप में, तो ये इसमें नहीं है। जो RTE है, देखो प्रश्न को बहुत बड़ा घुमाया है। मैंने क्या पूछा है कि भाई जैसे प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कौन तैयार करेगा? तो NCTE या NCERT, NIPA, तो इसका मतलब NCERT हो गया सीधा। और इनको आप अंग्रेजी वाला संस्करण भी पेपर में देख लिया करें। हालांकि हमने तो उसको टाइप करवाया है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, की मिलाया है, कोशिश की है कि सावधानी रहे, फिर भी देखो अधिकृत तो RPC वाली है। लोकसभा के गठन के बारे में 4 कथन है, कौन सा सही है? इस बार सही का पूछा है, कई बार गलत छांटना होता है। तो अधिकतम संख्या जो है, अब जैसे संख्या लिखना था यहाँ ऐसे होगा ना, 552, और वर्तमान में 542, तो गलत है, 43 है। राज्यों से 530, ये सही है। और आरक्षित क्षेत्र 131, 83, ये सही नहीं है। तो ए और स, तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपके सामने जो पेपर हुए थे इस बार 6 A-B-C ग्रुप, फिर कोच का, फिर फिजिकल एजुकेशन का और फिर संस्कृत विभाग का, तो उनको आपके सामने लाएंगे। आपने तो 1 दिया होगा या अधिकतम को 2 पढ़ लिए होंगे, तो सभी को आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है ये मान लो कि 400-500 क्वेश्चन तैयार होंगे। और ऐसे ही जो 5 पेपर हुए पिछली भर्ती में, वो तो 10-11 पेपर की हम वीडियो सीरीज़ जो आपके एक दो दिन से वीडियो आता रहेगा। और YouTube के ऊपर अभी शेट एग्ज़ाम है आपका, तो उसके वीडियोस भी संजय पाल सर अपलोड कर रहे हैं मैराथन क्लास के रूप में। और इसका अभ्यास आप मोबाइल में करना चाहते हैं सारे पेपरों का, तो वो आपको अभ्यास नाम की टेस्ट सीरीज़ है यस गुरु ऐप पर, वहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।